Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. महीनों की देरी के बाद अब आखिरकार LIC के IPO के आने में कुछ ही दिन बचे हैं। ये IPO देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। रिटेल निवेशक सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO में 4 मई से 9 मई तक पैसा लगा पाएंगे। वहीं एंकर निवेशकों के लिए LIC का यह मेगा IPO 2 मई को खुलेगा। वहीं शेयर मार्केट में LIC IPO की लिस्टिंग 17 मई को होने वाली है। LIC IPO के लिए 902 रुपए से 949 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। इसके साथ ही LIC पॉलिसी होल्डर्स को खास छूट दी जा रही है। अगर आप भी LIC पॉलिसी धारक हैं, तो फिर आपको IPO में रिजर्वेशन के साथ कीमतों में छूट मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि पॉलिसी धारक इस IPO में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। LIC पॉलिसी धारक को IPO में 10% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा पॉलिसी धारकों के लिए IPO में प्रति शेयर 60 रुपए की छूट मिलेगी। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के निदेशक राहुल जैन के अनुसार पॉलिसी धारकों में इस IPO को लेकर उत्सुकता है। उन्होंने बताया कि करीब 6.48 करोड़ पॉलिसी धारकों ने कट ऑफ तिथि यानी 28 फरवरी 2022 तक अपने पैन नंबर को पॉलिसी डिटेल के साथ जोड़ा है। इससे ये अनुमान लगाना संभव है कि पॉलिसी धारक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और वे आरक्षित श्रेणी के जरिए LIC के IPO में भागीदारी कर सकते हैं। अगर आप भी एक पॉलिसी होल्डर हैं, तो आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब जान लेते हैं। अगर आपके पास LIC की कोई ऐसी पॉलिसी है जो किसी कारण से लैप्स हो गई है, तब भी आप IPO में डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। LIC ने IPO को लेकर FAQ के जवाब में बताया है कि पॉलिसी लैप्स हो जाने पर भी IPO के लिए अप्लाई किया जा सकता है। LIC के अनुसार अगर कोई पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है या उसे सरेंडर नहीं किया गया है या बीमा धारक की मौत नहीं हुई है, तो पॉलिसी होल्डर को रिजर्वेशन और डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। डिस्काउंट के अनाउंसमेंट के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर बच्चों के नाम पर पॉलिसी है तो IPO पर मिल रही छूट का लाभ किसे मिलेगा। LIC की वेबसाइट पर बताया गया है कि माइनर की पॉलिसी के मामले में प्रपोज करने वाले को पॉलिसी ओनर माना जाता है। इस तरह जिन्होंने भी पॉलिसी प्रपोज की है वे पॉलिसी होल्डर हैं और वे रिजर्वेशन और डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं एक सवाल यह भी है कि अगर जॉइंट पॉलिसी हो तो क्या पति पत्नी दोनों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसको लेकर LIC ने बताया है कि दोनों में से कोई एक ही पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पार्टनर नॉर्मल रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे पॉलिसी होल्डर्स में से जो रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उन्हें डिस्काउंट का भी लाभ मिलेगा। हालांकि अगर आपके पास LIC की कोई ग्रुप पॉलिसी है तो आप इस IPO में रिजर्वेशन या डिस्काउंट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। LIC ने साफ किया है कि ग्रुप पॉलिसी के पॉलिसी होल्डर्स आगामी IPO में रिजर्वेशन के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको आपकी कंपनी की ओर से LIC की ग्रुप पॉलिसी मिली है तो आप इस पॉलिसी के आधार पर रिजर्वेशन और डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही सरकारी बीमा कंपनी ने साफ किया है कि IPO में दी जा रही छूट और रिजर्वेशन का लाभ उठाने के लिए आपकी भारतीय नागरिकता जरूरी है। जो पॉलिसी होल्डर NRI है या भारत में नहीं रहते हैं, उन्हें IPO में रिजर्वेशन और डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन आखिरी 2 कैटेगरी को छोड़ LIC के बाकी सारे पॉलिसी होल्डर्स खास छूट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें IPO के एक लॉट में 15 शेयर हैं और एक रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। दरअसल सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में पहले 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन अब इसके माध्यम से सरकार कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी और इसके जरिए सरकार का 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। LIC देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। देश के 66% से ज्यादा इंश्योरेंस कारोबार पर LIC का ही कब्जा है।